हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आए हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे हम एकीकृत पेंशन योजना कहते हैं, जो आपका यूपीएस के नाम से जाना जाता है। ये अभी अभी चर्चा में इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसे अभी शुरू किया गया है। इससे पहले नेशनल पेंशन स्कीम चलती थी और उससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी। तो देखिए, ये योजना है, इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आइए, इसकी सबसे पहले जानकारी हम आपको देते हैं कि ये योजना कब शुरू हुई है। तो ये योजना की प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। इस योजना में जो अभी कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको 30 जून तक का समय दिया गया है कि अगर वो 30 जून तक यहाँ पर एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद नए सिलेक्शन होंगे, उनको यहाँ पर चॉइस मिलेगी कि 30 दिनों के अंदर आपको बताना है कि आपको एनपीएस चूज करना है या फिर यूपीएस चूज करना है। इसके बाद केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो वर्तमान में कर्मचारी हैं, वो एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं तो उनको ये विकल्प चुनना पड़ेगा और इसके लिए केवल एक बार आपको एनपीएस या यूपीएस का विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा, जो नए कर्मचारियों की बात है। और जो पुराने कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं तो उनको भी एक मौका यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूपीएस है, क्या वो राज्य सरकारें यूज करेंगी या नहीं। तो डिपेंड करेगा राज्य सरकार के ऊपर कि उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करना है कि नहीं करना है। उसके बाद पेंशन की बात करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। तो इसमें जो पेंशन आपको मिलेगी वो अंतिम 12 महीने का जो बेसिक और डी है उसका एवरेज निकालकर उसका 50% आपको दिया जाएगा। यानी कि जितना 12 महीने में मिलेगा उस सबको प्लस करके 12 से आपके डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसका 50% आपकी पेंशन के रूप में आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने सर्विस 10 वर्ष तक की है या फिर 10 से 25 वर्ष तक की है, कम से कम 10 वर्ष आपने सर्विस की है, तो आपको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। और 10 से 25 वर्ष तक के हैं तो कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगी। उससे ज़्यादा आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम आपने सेवा की है। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिटर्न होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, वो बाजार पर निर्भर नहीं करेगा। ये यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव थिंग है कि जो बाजार अप डाउन होता है उसकी वजह से आपकी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निवेश की अगर बात करते हैं तो 10% कर्मचारी का निवेश होगा। यहाँ पर बेसिक और डीए का 10% प्रति माह आपका निवेश होगा। उसके साथ साथ जो सरकार होगी वो 18.5% निवेश करेगी। तो ये सारा आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। परिवार पेंशन की अगर बात करते हैं तो जो अंतिम पेंशन प्राप्त करते हैं इस कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद, उसका 60% जो राशि होगी वो परिवार पेंशन के रूप में दी जाएगी, जो महंगाई बढ़ने के हिसाब से बढ़ती रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बेसिक और डीए का 1/10 भाग यहाँ पर आपको एक मुश्त दिया जाएगा जब आप रिटायर होंगे, और वो कितना दिया जाएगा उस पर आपका नंबर ऑफ ईयर्स का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये पर छमाही यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा पर हाफ ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी पदोन्नति वाले जो केसेस हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। इसमें वहाँ पर थोड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। अगर पदोन्नति आपकी अंतिम वर्ष में होती है, यानी कि आपके सर्विस के लास्ट ईयर में अगर पदोन्नति होती है, तो उस समय आपका जो एवरेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो आपकी पेंशन है थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा लॉस हो सकता है उन कैंडिडेट्स का जो अपनी सर्विस के अंतिम वर्ष में पदोन्नति प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूपीएस में कर लाभ भी मिलेगा, यानी कि जो आपकी पेंशन मिलेगी उस पर आपको कर में छूट दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपको एक मुश्त रकम मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। अगर किसी की बेसिक और डीए मिलाकर 50,000 है
तो जब आपका 1/10 यहाँ पे मिलेगा तो टोटल कितना निकल के आएगा, कितना समय कैलकुलेट होगा, वो सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसके लिए कम से कम 25 वर्ष की सेवा आपकी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं। धन्यवाद।